हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल्स। आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल पूनम। मैं आज आपको पैंट की कटिंग सिखा रही हूँ। पैंट की कटिंग नॉर्मल आप सब कर लेते हैं, लेकिन आप कहाँ कमी करते हैं, कैसे कट करना चाहिए और एक साथ कट कैसे कर सकते हैं कि जब हमारे पास टाइम कम हो। तो बहुत ही अच्छी तरह से कटिंग सिखाऊंगी आपको। फुल वीडियो देखना, जिससे कि आपको एक बार ही वीडियो देखने पर आप समझ जाओ कि कैसे करना है आपको। ये मेरा सूट के साथ ही फैब्रिक है। बहुत लोगों का कमेंट्स होता है कि आप नहीं बताती कितना मीटर कपड़ा है। देखो, 2 मीटर से लेकर 2.5 मीटर तक सूट के साथ कपड़े आते हैं, तो हम पूरा अच्छी तरह से ले लेते हैं। पहले जो भी हमारा बचता है वो साइड में बच जाता है। तो ये मेरे से सूट के कपड़ा था, इसमें 2.5 इंच ही कपड़ा था, या 2.5 मीटर। तो इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। पहले मैंने इसको डबल किया, फिर इस तरह से फोल्ड किया। देखना, ऊपर खुला हुआ है और नीचे बंद साइड है, और अपनी साइड आपको खुला रखना है। ध्यान रखना, सबसे मेन कपड़ा ये है आपका, को कपड़ा किस तरह से आपको रखना है। जिस तरह से आज मैं आपको पैंट की कटिंग सिखा रही हूँ ना, वो कोई नहीं सिखाएगा। बहुत जल्दी कट कर लोगे। एक बार ही नाप लेना पड़ेगा आपको, दोबारा नाप लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत जल्दी कटिंग होकर आपकी रेडी हो जाएगी। तो जिस तरह से मैंने फोल्ड किया है कपड़ा, ऊपर खुला है, मेरे साइड खुला है, वैसे ही आपको कपड़ा रखना है। क्योंकि जो भी कपड़ा बचेगा वो सेफ और अच्छा बचेगा और ज़्यादा बचेगा। देखो, सबसे पहले हमें ऊपर से 2.5 इंच 2.5 से 2 तक आप ऊपर को छोड़ना है आपको पहले बार। उसके बाद आपको लंबाई लेनी है, जितनी भी आपकी लंबाई है। जैसे आपकी 35 है, 36 है, आपको बेल्ट से अलग लेनी है। ध्यान रखना, जो अगर आप बेल्ट लगा रहे हो 2 इंच की, तो 36 में से 2 इंच कम कर दें, 38 में से 2 इंच कम कर दें, 40 में से 2 इंच कम कर दें। उसके बाद आप 2.5 से 3 इंच फोल्ड करने के लिए ले सकते हो। तो इस तरह से मैंने ये निशान लगा लिए हैं। आपको नॉर्मल निशान सबसे पहले ऐसे लगाना है कि आपको 2 से 2.5 ऊपर छोड़ना ही छोड़ना है। उसके बाद आपको बेल्ट से अलग लंबाई लेनी है अपनी। ध्यान रखना, इसमें मैं दोनों पैंट के जो फैब्रिक है, यानी आगे के पार्ट और पीछे के पार्ट एक साथ कट करूँगी, इसलिए इस तरह से फोल्ड किया है। अब मेरा हिप 40 है, 40 में मैं 4 का भाग दूंगी, 10 निकल के आएगा। 10 में मैं 2 ऐड कर दूंगी, 12 हो जाएगा। अब मैंने 2 ऐड क्यों करा है? क्योंकि कटिंग और स्टिचिंग दोनों में जाता है कपड़ा, जो स्टिचिंग में दोनों साइड से, और थोड़ा सा हम लूज चाहिए हमको कंफर्टेबल, इसलिए मैंने इसको 2 ऐड करके 12 कर लिया है। अब मैंने जो ऊपर छोड़ा था कपड़ा, उसके बाद 12 बाई 12 का मैंने ये बॉक्स बना लिया है। ओनली हम हिप की से मेजरमेंट से ही पूरे पैंट की कटिंग कर सकते हैं आराम से, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। फुल कटिंग हो जाएगी और कोई परेशानी भी नहीं होगी, एकदम परफेक्ट बैठेगा। ये इस तरह से मैंने 12 बाई 12 का ये बॉक्स बना लिया है। अगर आपको लूज ज़्यादा चाहिए, जैसे आपका हिप 45 है, 46 है, 50 है, तो 2.5 इंच या 3 इंच भी ऐड कर सकते हो। जैसे 10 में आपने 3 किया तो 13 हो गया, 4 किया तो 14 हो गया। नॉर्मल इतना आगे के पार्ट कट हो जाता है। ये आगे के पार्ट का मैंने मेजरमेंट बता रही हूँ आपको। इस तरह से मैंने 2.5 इंच आगे की तरफ बढ़ाया है। हल्का सा गुलाई देनी है क्रॉच के लिए, और ऊपर साइड मैंने 3.5 से 4 इंच पर निशान लगाएंगे। आप इस तरह से हल्की सी गुलाई दे देंगे। ज़्यादा गुलाई भी नहीं देनी है और कम गुलाई भी नहीं देनी है। अगर आप ज़्यादा गुलाई दोगे तो टाइट हो जाएगा आपके आसन की जगह, अगर कम गुलाई दोगे आप तो लूज बैठेगा। अगर आपके पास सेपर है, यानी जो सेप होते हैं आर्म होल वाले, प्लास्टिक की मार्केट से मिल जाते हैं नॉर्मल, तो उससे भी आप सेप दे सकती हैं। नहीं तो नॉर्मल इस तरह से सेप दे लें जिस तरह से मैंने दी है। फिर आप पूरा फुल क्रॉस से लेके हिप तक पूरा फुल बीच का सेंटर निकालें, जैसे मैंने निकाला है। सेंटर से क्या होता है, जो आपकी मोहरी नीचे कट होगा वो घूम नहीं गा। अगर आप सेंटर नहीं निकालोगे, डायरेक्ट ऐसी अंदाज से बना दोगे, तो जब भी आप पैंट को पहनोगे तो घूमती हुई नजर आएगी। जो मोहरी कहते हैं पैंट घूमता है। इस तरह से हम ध्यान रखना, एक ही पैर का नाप लेते हैं, या तो 12 या 11.5 होता है नॉर्मल पैंट का। तो इस तरह से मैंने हाफ हाफ, यानी 12 था, हाफ हाफ कर लिया। 6 का 3 इधर 3 उधर। ध्यान रखना, एक ही पैर का एक ही पार्ट है ये, यानी सिर्फ आगे वाला पार्ट है ये, एक पैर का आगे वाला पार्ट। तो हम एक पैर का नीचे का मेजरमेंट लेते हैं 12। तो मैंने 6 कर लिया, 6 में से मैंने 20 सेंटर निकाला, तो 3 3 इधर करके इस तरह से निशान लगा लिया। स्केल की सहायता से ही आपको निशान लगाना है। अब देखो, मेन पॉइंट कहाँ कमी करते हो आप। यहाँ आप डायरेक्ट इस लगाकर आप कट कर देते हो। जो साइड में हम पॉकेट लगाते हैं, तो वहाँ क्रॉच जो एकदम तिकोना सा निकल जाता है, हिप पे बहुत भद्दा लगता है। आपको क्या करना है, स्केल लेना है, इस तरह से हल्की सी गुलाई देनी है, ऊपर तक ये कट करना है।
ध्यान रखना जो कपड़े का मेन फैब्रिक जो होती है हमारी किनारी होती है, कभी किसी में टाइट होती है, किसी में सिकुड़ी होती है, तो आपको किनारी निकाल देनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम सिलाई करते हैं तो वहाँ फिनिशिंग ख़त्म हो जाती है, इसलिए आप किनारी को निकाल दें। अब आपको क्या करना है, इसी मेजरमेंट से पीछे वाले पार्ट को भी कट करना है। तो पीछे वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, सिर्फ 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमको, एक साथ ही हमने। अब पीछे वाले पार्ट को हमें नापना या रखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने 4 फोल्ड हैं हमारे, 2 पीछे 2 आगे के, तो मैं सिर्फ 2-2 इंच पूरा फुल लिया है। और देखो जो 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ा था मैंने 2 से ढाई, तो आप इस तरह से ऊपर जो क्योंकि पीछे वाला पार्ट जो तिरछा कटता है यानी टेढ़ा कटता है, क्रॉच की जगह से, आसन के जगह से तिरछा कटता है, इसलिए 2 इंच मैंने ऊपर एक्स्ट्रा पहले से ही रख लिया था, क्योंकि एक साथ कट कर रहे हैं। तो जो मेन पे सीधा कटिंग वाला जो आगे के पार्ट हो गए, और जो तिरछी कटिंग वाले हैं वो मेरे पीछे के पार्ट हो जाएंगे। तो सिर्फ आसन की तरफ से ही आपको 2-2 इंच पूरा फुल ऊपर से नीचे तक लेना है। पॉकेट की साइड से आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं लेना है, सेम कटिंग होगी आपकी। अगर आपका हिप 50 से ज़्यादा है, 60 या 70 है, अगर आप नॉर्मल पैंट बना रही हो इस तरह से, तो आप 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा ले सकती हो। एक गलती आप यहाँ करते हो कि यहाँ पर जब अगर आपके पास सेपर नहीं होता है यानी स्केल नहीं होता है, तो आप गुलाई इस तरह से देते हो जैसे मैंने दिया। आपको गुलाई ऐसे कट नहीं देना, ये रॉन्ग है। सेपर की मदद से लो, अगर सेपर नहीं है तो इस तरह से आप इसको शेप दें जैसे मैंने दिए नॉर्मल, 2 आगे के 2 पीछे के, क्योंकि यही कमी होती है, छोटी-छोटी कमी, उसी वजह से आपको पैंट का लूज या टाइट या खिंचाव या मोहरी घूमती हुई दिखाई देती है। तो सारे मैंने डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं कि आप कहाँ-कहाँ कमी करते हैं नॉर्मल, आपको ये कमी नहीं करनी है। अब देखो मैं ऊपर उठा लूँगी 2 पार्ट को, यानी 2 पार्ट लेने आगे वाले, उसको मैं इस तरह से कट कर लूँगी। ध्यान रखना नीचे वाला कपड़ा फैब्रिक ना कट हो, या तो आप पूरा प्रॉपर पीछे वाले कपड़े की तरह कट कर लें जैसे अब मैं कर रही हूँ, उसके बाद फिर आगे वाले पार्ट कट करें पीछे वाले पार्ट को निकाल कर। इस तरह से भी मैंने सिखाया था पहले, बहुत आपको पसंद आया, बहुत लाइक कमेंट्स आए थे, तो मैंने दोबारा इस ट्रिक को अपनाया है। और इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार दोगे जैसे आपने पहले वीडियो को प्यार दिया था, कमेंट्स लाइक कर रहे थे। बहुत ही अच्छा सिखाया है इसमें, और मैंने बहुत सारे क्लियर करे हैं पॉइंट, उसमें नहीं कर पाई थी तो इसमें मैंने पॉइंट्स क्लियर करे हैं, क्योंकि इसमें कम समझ में आया तो इसमें और अच्छी तरह से सिर्फ हिप के नाप से सिखाया, उसमें बहुत सारे नाप से सिखाया था, क्योंकि हमें कभी-कभी बहुत सारे नाप लेने होते हैं, कभी-कभी ऐसी बॉडी मेजरमेंट होता है कि हमें सिर्फ 2 या 3 नाप से हमारा फुल हो जाता है। हम कमर का नाप सिर्फ इलास्टिक डालने के लिए लेते हैं, नीचे मोहरी का कट लगाना हो तो आप 12 या नॉर्मल 11.5 ले सकते हैं। अभी पॉकेट कट कर रही हूँ, जो फैब्रिक मेरा साइड में से बचा था उसमें से मैं पॉकेट आराम से कट कर सकती हूँ। 13.5-14 तक लंबाई ले सकते हो, 6.5 इसकी चौड़ाई ले सकते हो, हल्की सी नीचे गुलाई दी है। ऊपर मैंने 1.5 इंच छोड़ा है, 5.5 इंच इसके हाथ के लिए। अगर आपको फुल कटिंग और स्टिचिंग सीखनी है तो मेरे चैनल पर सीख सकते हो, मैं इस वाली वीडियो में लिंक भी दे दूँगी आपको, वहाँ पे आप देख सकते हो, आपको ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जी 5 से 5.5 आप बेल्ट के लिए कट कर सकते हो, लास्टिक और आगे बेल्ट के लिए। अगर आपको पॉकेट लगाना, बेल्ट लगाना नहीं आता है, तो वो भी मैंने वीडियो स्पेशल डाल चुकी हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हो आराम से। फुल वीडियो देखनी है, फुल कटिंग स्टिचिंग देखनी है, अच्छी और भी अच्छा सीखना है प्लाजो की, पैंट की और भी अच्छी सीखनी है, तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हो। बहुत ही अच्छी तरह से लॉन्ग वीडियो डाली है मैंने, क्योंकि 10-5 मिनट में आप नहीं सीख पाओगे कुछ। अब एक और मेन पॉइंट इसमें कि हम कट्स लगाते हैं, तो जो हमने नीचे मोहरी के लिए रखा है 3 इंच एक्स्ट्रा, तो सबसे पहले हम उस पर 3 इंच एक्स्ट्रा पे कट लगाएंगे, फिर उसके बाद हमें जितना कट लगाना है ऊपर 1.5 या 2 पर, तो वहाँ पर कट लगाएंगे, जिससे कि हम सिलेंगे जब इसको तो हमें बार बार नापना ना पड़े। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना। फुल वीडियो के लिए थैंक यू।